वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, जो ठंडियाँ हैं, अब धीरे धीरे ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। तो लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग के साइड ना अभी फिर से गर्मी हो गई है। फिर से गर्मी का मतलब कि छठ के पहले जो था ना, वो जैसे सुबह शाम की ठंडी तो पड़ ही रही है और बाहर ठंड है, थोड़ा बहुत मौसम में ठंडापन है। लेकिन पहले क्या था, अभी छठ के पहले क्या था ना, घर के अंदर भी थोड़ी सी ठंड पड़ रही थी। जैसे मतलब पंखा वंखा थोड़ा बहुत एक आध टाइम ना चलाओ ना तो काम चल जा रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, 2 दिन से फिर से गर्मी जैसी हो गई है और घर में तो मतलब पंखे की ज़रूरत पड़ रही है, ना चलाओ तो काम ही नहीं चल रहा है, और काम वगैरह करके आओ ना तो और गर्मी जैसी लग रही है। लेकिन खैर, नवंबर स्टार्ट हो गया है तो अब मतलब अब धीरे धीरे मौसम तो चेंज होता रहेगा, ऐसे लगा रहेगा ठंडी गर्मी, लेकिन शुरू तो अब ठंडी ही होनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मेरा बॉक्स है दीवान, इसको मैं खोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं क्या है कि अपने मतलब वुलन कपड़े जो होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, वो मैं रखती हूँ। रेगुलर यूज़ की कोई चीज़ इसमें नहीं रखती, और थोड़ी बहुत अगर कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरत की तो वो मैं यही आगे ही रखती हूँ कि ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी। वैसे बेसिकली मैं इसमें वुलन कपड़े ही रखती हूँ, तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये समझिए एक तरह से 8 महीने पे खुल रहा है, और दिवाली के आसपास मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, क्योंकि सफाई करके उसके बाद फिर से सारे कपड़ों को अंदर रखना मतलब मैं नहीं करती। मैंने बताया ना कि इसमें मैं सिर्फ सर्दियों के कपड़े रखती हूँ और ब्लैंकेट्स वगैरह रखती हूँ, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब तीज त्यौहार सारा हो गया है ख़त्म, और मैं इसकी अब सफाई करूँगी, क्योंकि अब सफाई करूँगी तो मैं सारे ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल के स्वेटर सारे निकालूंगी, और बच्चों के जितने जितने स्वेटर हैं वो मैं उनकी अलमारी में फ़िट कर दूँगी, सेट कर दूँगी, और जो उनकी गर्मियों के कपड़े हैं उनको मैं बैग में करके फिर से इसी में, जो मतलब गर्मी में बिल्कुल नहीं पहने जा सकते, जो थोड़े बहुत पहनने वाले होते हैं बॉडी वार्मर वगैरह पे, वो तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पहने जाते वो मैं वापस से इसी में रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें, और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे, उनको वापस से मैं इसी में डाल दूँगी। तो अभी देख सकते हो आप कितना गंदा हो गया है ये सारा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरह से समझ जाओ पूरे 8 महीने पे ये बॉक्स जो है पूरी तरीके से जो खुलना होता है वो ऐसे खुल रहा है। नहीं तो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आगे रख ली तो बस आगे यूज़ हो जाता है। नहीं, इसमें मैं कारपेट हुआ, दरी हुई, सारी चीज़ें इसमें रखती हूँ। तो मैं मतलब एक बार जब फाइनल ये पैक हो जाता है, जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, तो उसके बाद ये अब खुल रहा है। तो बस यहाँ पे जब सारे मेरे स्वेटर वगैरह दीवान मैं का निकाल सारा के सब सामान, डालूँगी धूप में, उसके बाद ये से तो पूरे सिर्फ दीवान अभी की अच्छे से डीप क्लीनिंग ये जो होती है निकाला है अच्छे से सफाई ब्लैंकेट वगैरह, करूँगी। जो अब हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इन सबों को भी ले चलेंगे, धूप दिखाएंगे। और ये सारे बच्चों के कपड़े हैं, इसको चल रही हूँ मैं धूप में डाल दूँगी छत पे। और ये सारे बैग्स में रखे हुए थे, ये सारे बैग खाली हो गए हैं। और ये मैंने निकाले हैं कुछ छोटे छोटे से कपड़े, अभी आपको निकाले हैं थोड़े से छोटे छोटे से कपड़े। ये सारे कपड़े जो हैं, ये सारे कपड़े सृजन के हैं, न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के। 1 साल के भी, बाबू तो मेरा 1 साल तक पहना था, क्योंकि थोड़ा सा वो है ना सिंगल पसली, तो वो तो 1 साल तक पहना था। ये है, इसमें कुछ न्यू बॉर्न के भी हैं, कुछ 1 ईयर के भी बच्चों के, मतलब है सृजन के ही सब, जो न्यू बॉर्न से लेकर के 1 ईयर तक चले थे उसके। तो ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, जो मतलब बहुत सारे कपड़े थे, तो उसमें से मैंने मतलब सेपरेट कर लिया, जो मुझे ज़रूरत लग रही थी उसको मैं निकाल ले रही हूँ। अब इन सारे कपड़ों को क्या करूँगी, मैं एक बैग में करके दीवार में आगे रख दूँगी, क्योंकि ये सारे ना एकदम पीछे में रखती हूँ। जो मुझे कपड़े मतलब यूज़ नहीं होते हैं वो मैं पीछे रख देती हूँ। लेकिन अब इन कपड़ों की मुझे बस बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ इनको आगे रख लूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे कपड़े धुल के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यूज़ करने से पहले, अब 2-3 साल हो गया है, 3 साल, तो अब यूज़ करने से पहले इनको फिर से वॉश करना पड़ेगा। तो अभी नहीं वॉश करूँगी, अभी 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद करूँगी। तो ये सारे कपड़ों को मैं वॉश करके और उसके बाद यूज़ में ले आऊँगी। तो अभी इन सबों को मैं न तो धूप दिखाऊंगी और ना वॉश करूँगी, बस इन सब कपड़ों को पीछे बैक साइड से निकाल के बस आगे मैं रख लूँगी। तो चलो चलते हैं, इन कपड़ों को धूप में डाल के आते हैं। तो बस कपड़ों को मैंने धूप में डाल दिया है,
और ब्लैंकेट्स वगैरह भी जो मुझे यूज़ करने हैं उसको मैं मतलब धूप में डाल दूँगी, और जो अब यूज़ नहीं करने और जिनको धूप में नहीं दिखानी है बस वो सारे कपड़ों को मैं पोंछ के रख दूँगी। लेकिन उससे पहले ना कर लेते हैं अच्छे से दीवान की डीप क्लीनिंग। तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा फ़िनाइल डाल दिया है कि फ़िनाइल से डाल के पूरा कॉर्नर वगैरह अच्छे से पोंछ दूँगी ना, तो जैसे मकड़ी वकड़ी हो जाती है, बंद बंद लग जाता है या फिर कीड़े उड़े फंगस वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। तो अंदर भी मैंने ना खूब अच्छे से बड़ी सी प्लास्टिक बिछा के रखी हुई है। तो इन सबको खूब अच्छे से पोंछ करके लगभग थोड़ी देर के लिए इसे मैं खुला छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से सूख भी जाए, नहीं तो फिर मॉइस्चर हो जाएगा ना, तो मॉइस्चर से भी फंगस लगने का डर रहता है। तो अच्छे से पंखा भी चल रहा है इस समय, और क्योंकि काम करते करते गर्मी आ गई थी, तो ये सारा पोंछ करके अच्छे से इसको लगभग घंटे भर खुला छोड़ दूँगी, तो ये खूब अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद ये सारा सामान जो है इसको मैं इसमें सेट कर दूँगी, और जो फिर ऊपर से जो कपड़ों को लेकर के आऊँगी उनको मैं अलमारी में लगा दूँगी। तो ये क्लीन हो गया मेरा दीवान, अंदर से खूब बढ़िया से पानी वानी से सब फिनाइल डाल के पोंछ दिया। और वो जो दोनों बैग हैं उसमें मतलब छोटे कपड़े पहनने वाले नहीं है, तो वो एज इट इज़ जैसे वहाँ रखते हैं वहाँ रख दिया। और ये सारे कपड़े जो हैं ये सब धूप दिखाने वाले नहीं हैं, तो इन सबों को पोंछ करके रखूँगी। और उसके बाद छत पे से जब कपड़े आ जाएंगे तब उसमें काम बढ़ेगा। अभी मेरा पूरा दीवान का काम अभी समझ जाओ शाम तक चलने वाला है, क्योंकि अभी ये सारे कपड़े तो मैं रख दूँगी, फिर उसके बाद वो सारे कपड़े जब आएंगे तो अलमारी में से सारा खाली करके उसमें रखना होगा। बैंड बज गई एकदम से, सुबह 1 बज गए और 10 बजे से मैं लगी हुई हूँ। वीडियो में तो पता चलेगा कि सिर्फ 10 मिनट का वीडियो, लेकिन टाइमिंग पूरी मेरी जा रही है। तो चलो अब इस समय मैंने खाना चढ़ाया हुआ है और खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर इत्मीनान होकर फिर से लगते हैं, क्योंकि 1 बज रहा है, 1 बजे बाबू आ जाएगी। तो बस बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि 1-1:30 बजे 2 बजे बाबू आ जाएंगे तो फिर उनके पापा भी आ जाते हैं, तो वो टाइम फिर ना लंच में चला जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए वो जो बैग रखा हुआ उसमें जो मतलब जो छोटे कपड़े थे जो मैंने अभी निकाले हुए थे, वो सारे कपड़े मैंने उसमें करके और उसको मैं आगे रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ अब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको वॉश करूँगी। और पता है ये सारा काम करते करते मुझे बज गए हैं 3, इस समय 3 बज रहे हैं। तो मैं ये सुबह लगभग 11 बजे के कपड़े डाली थी सारे धूप में, तो बस उसको ले आ दिया मैंने। और इसमें अब बाबू दोनों बच्चों के कपड़े मैं इसमें सेपरेट कर लूँगी, अलग अलग करके अलमारी में लगा दूँगी सारे कपड़े। तो यहाँ पे सब कपड़े हैं, सारे धूप लग गए हैं, अब उनको फोल्ड कर करके रख लेते हैं पहले, उसके बाद अलमारी खोलते हैं, उसको खाली करते हैं। जो गर्मियों में के कपड़े हैं जो सर्दियों में बिल्कुल नहीं पहने जा सकते, वो सारे कपड़े इसमें रख दिए मैंने। और जो बॉडी वार्मर के साथ सर्दियों में पहने जा सकते हैं वो सब इसमें है। और ये सब बच्चों का स्वेटर है, जो सृजन का स्वेटर सारा इसमें लगता है, और कपड़ा और श्री के सर्दियों के कपड़े इसमें रहते हैं, स्वेटर उस अलमारी में रहती है, क्योंकि दोनों लोग का इसमें नहीं आ पाता है। तो बस, और अब मैं थक गई, एकदम बैंड बज गई है, हालत ख़राब हो गई है। बस ये सब अब उसमें रखूँगी और बेड लगाऊँगी, उसके बाद ये सारा चीज़ अब करूँगी बाद में। और सारा चीज़ सेट कर दिया है, बस अब इनको अलमारी में लगाना है। तो अब पहले बिस्तर प्लेट लगा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चलो अब ये सब होता रहेगा, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भी अभी घंटा भर से ऊपर का काम है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।